जय माता की। मसानी माता, चौगान माता, चौक चौराहे वाली माता, पाथरी वाली माता, काली शीतला माता, इन्हीं को ज़्यादातर भक्त पूजते हैं। जो इन शक्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो बहुत सारे भक्त सवाल करते हैं कि हम माता रानी का पहरा अपने घर पर कैसे लगाएं। उनका कहना है कि हमारे ऊपर तंत्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम माँ को पूजते हैं फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो जाते हैं, तंत्र कटता नहीं है। तो ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी सेवा हम कर लें कि माता रानी का पहरा हमारे घर पर लग जाए। इन्हीं सब बातों पर वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सनातन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। जानकारियों के अभाव में कुछ बातें हमारे ऊपर भारी पड़ जाती हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि हम शीतला माता की सेवा करते हैं या चौगान माता की सेवा करते हैं और फिर भी हमारे घर पर तंत्र बाधा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं चौक चौराहे की शक्तियाँ जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, कई बार भेजी गई शक्तियाँ हो सकती हैं, कई बार देर सवेर चौराहे से निकलते वक्त लगी शक्तियाँ हो सकती हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं जिसके कारण घर में प्रेत बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हमारे शरीर को भी उसने खराब कर रखा है, हमारे दिमाग को, बुद्धि को भी बांध रखा है। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि शक्ति हमारे घर का पहरा दे, हमारे ऊपर कभी भी नेगेटिविटी हावी ना हो पाए, किसी का किया कराया तंत्र, बाधा, जिन्न, भूत, प्रेत, मसान हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो इसके दो उपाय मैं आपको बताऊंगा। जो चौक चौराहे वाली माता का पहरा अपने घर में बैठाना चाहते हैं, पहला उपाय आपको क्या करना है, यह जो शक्तियों का पहरा होता है, इसके लिए आप लोगों को सेवा करनी पड़ेगी। सेवा भाव से ही आपको सब कुछ मिलता है। जो सच्चे मन से सेवा करता है, शक्तियां उनको खुद सपने में दर्शन देती हैं और खुद ही आकर अपना भोग मांग लेती हैं, या फिर अपना कोई ऐसा कार्य मांग लेती हैं कि आपको यह कार्य करना है, ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर बने। बहुत से भक्त सेवा करते हैं, झोली फैलाते हैं, माता रानी हमारे घर में वास करो, माँ के मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, माता रानी हमारे घर चलो, हमारे घर के कष्ट को हटाओ, संकट को हटाओ। होता है ना ऐसा सभी लोगों के साथ, परंतु उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई ना कोई तंत्र अक्सर आता रहता है। तो आपको चौक चौराहे वाली माता की नियमित 1.25 साल तक हर रोज सेवा करनी है। अगर आपके पास उनका स्वरूप है तो उनको नहला धुलाएं, अगर नहला धुला नहीं सकते तो कपड़े से पोंछ दें, मंदिर की सफाई करें, सुबह शाम जोत नहीं कर सकते एक समय करें, भोग प्रसाद रोजाना नहीं दे सकते तो साप्ताहिक दें। साप्ताहिक भी आपका सामर्थ्य नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आप मासिक भोग उनको जरूर दें। साल में एक बार अपने कुल पर जरूर जाएं, हो सके तो 3 महीने में एक बार माता के स्थान पर चक्कर जरूर लगाएं। जो भी गांव में, आपके शहर में एकांत सा चौराहा कम भीड़ भाड़ वाला हो, वहां माता को भोग जरूर दें। जो शीतला माँ को कुल देवी के रूप में पूजते हैं, चौगान माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं, मसानी माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं, कई लोग तो इनकी फोटो तस्वीर रखते हैं। जिनके पास फोटो तस्वीर नहीं है वो इनके निमित्त एक चिराग लगा लेते हैं। तो आपको चिराग की सेवा करनी है, भोग प्रसाद भी देना है, निमित्त चिराग जलाना है उनके नाम का।
आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, खाना खाएं ना खाएं, चिराग जलाना चाहिए। यानी कि सेवा जो करेगा उसको ही माता का आशीर्वाद मिलेगा। और आपको क्या उपाय करना है ये ध्यान से सुन लीजिए। जिनके घर में शीतला माता पूजती हैं, जिनके कुल की देवी शीतला माता हैं, शीतला का पहरा अपने घर पर बैठाने के लिए आपको सप्तधान लेना है। यानी 7 प्रकार का अनाज सप्तधान को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन गेट पर टांग दें। ऐसी व्यवस्था करें कि उसको बारिश ना लगे। अगर घर का मेन गेट ओपन है तो उसको पॉलीथीन में कवर करके बांध दें, ताकि कोई भी मशान, भूत, प्रेत, जिन्न, बाधा आपके घर पर अटैक ना कर सके। अगर आपके घर में शीतला माता के साथ मसानी माता का भी तामसिक भोग दिया जाता है, मसानी को भी पूजते हैं, तो काले कपड़े में, काली पोटली में आप सप्तधान को बांध करके अपने घर के मेन गेट पर टांग दें। 6 महीने के लिए आपको वह सप्तधान वहाँ पर टांग देना है। और हर रोज़ 1 गिलास मीठा पानी, मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ मीठा मिलाएं। मीठे पानी का मतलब है जो ताज़ा पानी आप रोज़ पीते हैं। 1 गिलास ताज़ा पानी लेकर अपने पूरे घर में घुमाकर, परिवार के हर सदस्य के ऊपर से घुमाकर, घर के बाहर दरवाजे के दोनों तरफ धार बनाकर डालना है। और यह माता रानी से विनती करनी है कि हे माता रानी, हमारे घर के दहलीज पर वास करें, ताकि कोई भी तंत्र, कोई भी भूत, प्रेत, ऊपरी, पराई हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। इस प्रकार से अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय जिसके द्वारा आप टोना टोटका या नज़र को भी उतार सकते हैं, दूसरा उपाय आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ जो कि स्वयं सिद्ध है, शावर मंत्र है। इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो माँ काली आपके साथ साए की तरह हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जब भी कहीं जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई चल रहा है। आप इस मंत्र का जप करके स्वयं जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह कितना प्रभावशाली है। इस मंत्र को आपको अलग से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इसे किसी अन्य कार्य के लिए जगाना चाहते हैं तो जगा सकते हैं, जैसे नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो, अमावस्या, ग्रहण काल अथवा कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप इसे जगा भी सकते हैं। मंत्र कैसे जागृत किया जाता है इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, जो अगले वीडियो में आप जान पाएंगे। इस वीडियो में मंत्र का प्रयोग जान लीजिए। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। आप इसे सिर्फ पढ़िए और इसके प्रभाव को देखिए। सबसे पहले जानते हैं इस मंत्र के बारे में। इसके प्रयोग विधि को भी समझना जरूरी है। अगर आप इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 11 बार प्रत्येक दिन जप करना शुरू कर देते हैं तो जिस दिन से आप जप करेंगे समझिए उसका फायदा उसी दिन से आपको देखने को मिलेगा। 1 सप्ताह 15 दिन होते होते आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी। आपने 40 दिन तक कंटिन्यू अगर इस मंत्र का 111 बार ब्रह्म मुहूर्त में जप किया तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नामो निशान मिट जाएगा। आपके जो शत्रु हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, साधारण मानव हो या कोई सिद्ध तांत्रिक हो, वह स्वयं अपनी ही परेशानी में उलझ जाएगा। आपको परेशान करना छोड़ देगा। आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे। वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
उनके द्वारा किया गया हर षड्यंत्र विफल हो जाएगा। जब भी इस मंत्र को पढ़ना शुरू करें तो शुरू के 11 दिन तक, यदि आप विवाहित हैं तो 11 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें। 11 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना ही करना है। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। खान पान में भी 11 दिन तक मांस, मछली, मदिरा का पूर्ण तरह से त्याग कर देना है। मंत्र को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ओम क्रेम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। यह मंत्र मैंने एक बार पढ़ के सुनाया है। इस मंत्र का आप प्रत्येक दिन 11 बार जप करना है। अब इसके प्रयोग की विधि भी समझ लेते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बालक है, उसको नज़र लग गई है, तो आप थोड़ी सी सरसों और अजवाइन लेकर 7 बार उसके सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। एक बार सीधा घुमाना है, फिर उल्टा घुमाना है, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस प्रकार घुमाने के बाद उस सरसों और अजवाइन पर इस मंत्र का 11 बार प्रयोग करें। मतलब पढ़ें, 3 बार फूंक मार दें और जलती हुई अग्नि में उसे फेंक दीजिए। इससे किसी का किया कराया तुरंत वापस हो जाएगा, बालक स्वस्थ हो जाएगा। आपके ऊपर या घर में किसी के ऊपर या किसी मवेशी या देसी भाषा में हरियाणा राजस्थान में कहते हैं, आपके किसी पशु डांगर के ऊपर, आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर जो कि बड़े हैं, अगर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है तो आप 3, 5 या 7 लौंग लीजिए, वैसे ही उनके सिर के ऊपर से घुमाइए और उस पर 21 बार मंत्र पढ़ के 3 बार फूंक लगाइए और उसमें से एक लौंग को उसे खिला दीजिए। एक लौंग किसी कपड़े में लपेटकर गले में बांध दीजिए। बाकी बची हुई लौंग को कहीं दूर फेंक दीजिए। या फिर पानी लीजिए, पानी पर 21 बार मंत्र पढ़िए, फूंक करके पिला दीजिए। इससे भी किसी प्रकार की बुरी शक्ति का तुरंत नाश हो जाता है और आपका घर परिवार सुखी हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जय माता रानी।